सो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। जैसे कि कल हमने लंबवर्तीय बेलन की लाइव क्लास ली थी, उसमें हमने कंसेप्ट तक आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताया था। लेकिन और ये हमने क्वेश्चन लास्ट किया था टाइप 1 का, एक बेलन की त्रिज्या 2r है, इकाई तथा ऊंचाई 2r इकाई है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ ही मैंने वीडियो आपकी समाप्त कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कैमरे की लाइव फोकसिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं उसकी व्यवस्था भी ठीक करूँगा ताकि आपके साथ लाइव आकर और लाइव में भी आपको जैसे बहुत अच्छी क्वालिटी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। आप थोड़ा हमारे साथ बने रहिए, हमारा थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, और जैसे ही हमें व्यवस्था बनती है हम आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे जिसमें आपको लाइव क्लासेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं उसी टॉपिक से जो हमने पिछली लाइव क्लास अपनी समाप्त की थी। जो भी आपका कंसेप्ट है पूरा जीरो से पढ़ाया जाएगा, तो इसीलिए सभी बच्चे वीडियो को बार बार पीछे जाकर देखें। जिन बच्चों को अगर बोर्ड पे साफ नहीं दिख रहा है तो वो अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है वो 380 या 480 है ना तक कर सकते हैं, और फिर आपको जो उसकी वीडियो की बोर्ड पे दिखने का जो प्रॉब्लम है वो इशू भी आपका रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में। सवाल में दिया गया है क्वेश्चन में, एक बेलन की त्रिज्या 2r है। तो भाई पहले बेलन बना लेते हैं। देखो डायग्राम बनाना मस्ट है। डायग्राम जब हम बनाते हैं तो क्वेश्चन की बहुत अच्छी रूपरेखा हमें समझ में आती है, क्वेश्चन के सारे भाव हमें समझ में आते हैं क्या दिए हुए है, और उसको सोल्व करने में भी बहुत अच्छा रहता है। और जब आप क्वेश्चन का चित्र बनाकर उसको सोल्व करते हैं अपने एग्जामिनेशन पे, तो जो आपका एग्जामिनर होता है चेक करने वाला, उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स भी देता है। ये इसका क्या हो गया बेटे, आधार हो गया जो वृत्ताकार है, और ये इसका अपर फेस हो गया जो कि वृत्ताकार है। इस वृत्ताकार के इसका केंद्र यहाँ पर है, इस वृत्त का केंद्र ये है। इन दोनों वृत्त के केंद्र को आपको मिलाओगे तो ये आपकी ऊंचाई बनेगी, और ये वृत्त के केंद्र से यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी बेटे, त्रिज्या, जिसको मैं कैपिटल R कह रहा हूँ। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बनेगी बेटे आपकी, ये भी त्रिज्या बनेगी, जिसको मैं कैपिटल R कह रहा हूँ। इस बिंदु, इस केंद्र से इस केंद्र तक की दूरी ये क्या बनेगी आपकी, इसकी ऊंचाई बनेगी, जिसको मैं कैपिटल H कह रहा हूं। तो सवाल में हमें क्या दिया है, हल करते हैं। बहुत ही आराम से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से पढ़ाया जाएगा। तो आइए, इसमें क्या क्या दिया है आपको, त्रिज्या दी है, त्रिज्या बराबर दिया है बेटे 2r इकाई, h ऊंचाई बराबर आपको दिया है 3r इकाई। और मुझे उम्मीद है अभी सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे कि जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो कितना होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है। अभी आप कमेंट में लिखे तुरंत, क्या होता है जल्दी बताएं। बेलन का वक्रपृष्ठ, तो मेरे लाल बाल गोपाल, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो ये 2 पाई तो ऐसे रहेगा, इस r की वैल्यू क्या दी है 2r, तो मल्टीप्लाई 2r, और इस h की वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी है 3r इंटू 3r। अब गुणा करते हैं बेटे, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 पाई r गुणा r। इस r गुणा r का भी कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, कहता है a की पावर m n और a की पावर m, ये a क्या है यहाँ पर, आधार, आधार, आधार आपका मजबूत कर दिया तो मैथ आपका एकदम फर्रट्टेफा हो जाएगा। ये आपका क्या है बेटे, आधार। जैसे ही आपका आधार मजबूत होगा तो उस पर जिस भवन का हम निर्माण करने जा रहे हैं वो बहुत मजबूत होगा, और आने वाले आपके एग्जामिनेशन में आपको मैथ्स में 25 में से 25 नंबर दिलाने में सहायता करेगा। और यही ऑनलाइन शिक्षण की एकदम प्राथमिकता है कि आपके नंबर 25 में से 25 लाए जाए। जब आधार बराबर होता है तो उनकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो a की पावर n प्लस m, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। इस r की पावर क्या है 1 गुणा इस r की पावर क्या है 1। जहाँ पर कोई घात की पावर नहीं होती है वहाँ पर 1 मानते हैं। तो r की पावर क्या हो जाएगी 1 जमा 1,
तो 1 जमा 1 1 कितना होता है बेटा 2 हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इकाई वर्ग। ये इकाई वर्ग लिखना मत भूलना पेपर में, यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये इसका फर्स्ट पार्ट पूछा हुआ था। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला होता है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरे लाल बाल गोपाल, जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को बताइए। ऑनलाइन शिक्षण में बहुत ही अच्छे तरीके से, आधारभूत तरीके से आपको मैथ की क्लासेस पढ़ाई जा रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर कैपिटल एच प्लस कैपिटल आर। 2 पाई आर की वैल्यू क्या 2r, 2r। h की वैल्यू क्या दी हुई है 3r। इसमें r की वैल्यू फिर से क्या दी हुई है 2r। तो 2 2 जा 4 पाई r, 3 और 2 कितना होता है 5r, 5 4 पंजे 20 पाई और r गुणा r। अब आप जल्दी से बताएं यहां पर क्या आएगा r गुणा r क्या आएगा? अभी बताया कंसेप्ट में, यहां मैंने क्या आएगा 20 पाई r स्क्वायर और इकाई वर्ग। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यह आपका टाइप 1 क्वेश्चन था। टाइप 1 क्वेश्चन पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जल्दी से हम करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन में हम यहां पर थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक बेलन की त्रिज्या दी हुई है बेटे आपको 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई आपको दी हुई है बेटा 11 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्रपृष्ठ तथा संपूर्ण वक्रपृष्ठ ज्ञात करो। ठीक है ना, तो आइए करते हैं ज्ञात। ये क्वेश्चन को आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लिए बच्चे सभी। ये सॉल्यूशन है आपके फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। आइए फर्स्ट टाइप के सेकंड नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो यहां पर बेटे त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो इस r का मान दे दिया यहां पर अब 7 सेंटीमीटर। इस वाली r का भी मान क्या दे दिया 7 सेंटीमीटर। और ये जो ऊंचाई है ये कितना दे दिया बेटे 11 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। तो आप सबसे पहले यहां पे लिखोगे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम यहां पर। तो क्या दिया है बेटे आपको h बराबर दिया है 11 सेंटीमीटर, r बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है नंबर 1 पर? नंबर 1 पर निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h। 2 पाई की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी, पाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 22/7। अब देखो इसमें भी एक खेल होता है, कुछ सवाल में ऐसे लिख देता है कि पाई की वैल्यू 3.14। जब सवाल में ऐसे लिख देगा तो आपको यही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तब आप पाई की वैल्यू 22/7 रखकर सोल्व नहीं करोगे। और यहाँ पर हमने आपको ये वैल्यू नहीं दी तो आप इसको 22/7 से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जब वैल्यू 3.14 होगी उसको भी अभी लेते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आ गया 22/7 गुणा r की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटे 7 और h की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 11। तो देखो ये 7 क्या है हर में है, अंश में है, और ये 7 क्या में है बेटा हर में है। तो हर वाले 7 से अंश वाला 7 एक बार कट गया, ऊपर क्या बचा 2 गुना 22 गुना 11। तो ये कितना आ गया बेटे आपसे आंसर यहाँ पे 11 की यहाँ से 2 बार ले लो आप एक बार, या गुना कर लो। 22 दूनी कितना हो गया बेटे 44 गुना 11। और 11 की जो मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आप इससे वाली जो समलम वाली वीडियो है उसमें देखे एक बार समझे, मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ। ये वाले नंबर में जो इकाई का अंक है उसे ऐसे लिख दो
अब इसी इकाई वाले अंक में जो अगला दहाई वाला अंक है वो जोड़ दो, 4 और 4 8, और फिर जो दहाई वाला अंक है उसको ऐसे लिख दो 484 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, आइए बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप की ओर, जिसमें कहा गया है बेटे क्या, बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ये क्या होता है, हमारा इसका फॉर्मूला होता है 2πr h प्लस आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू क्या दी है 7, h की वैल्यू 11 और r की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 7। ये 7 × 7 और 7 × 7 से कट गया, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है। अगर अंश और हर में किसी चीज़ का पाड़ा मिल जाए या मल्टीपल मिल जाए तो वो आपस में कट जाता है। तो ये आ गया 2, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई 11 और 7 कितना हो गया बेटे आपका 18 हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ गुणा की। यहाँ से 4 कॉमन ले लो, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 11 × 4 × 18। ठीक है, 18 चौक कितना होता है बेटे, 18 चौक होता है 72 और गुना 11। अब देखो फिर से 11 की मल्टीप्लाई हो रही इसके साथ में, तो कैसे करोगे, जो इकाई पे है वो 2 ऐसे का ऐसा ही, 2 और दहाई वाला 7 ये आपस में जुड़ेगा, 2 और 7 कितना हो गया 9। अब ये 7 दहाई वाला ऐसे का ऐसा ही, ये क्या आ गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। जल्दी से इसका एक प्रिंट शॉट लेके बेटा, स्क्रीन शॉट ले जल्दी से, इसे कॉपी में राइट डाउन करें अपनी। तब तक मैं इसका थर्ड पार्ट, पहले ही टाइप का थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ, जिसमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमें बेटा 3.14 लेनी है। तो इसमें यहाँ पे त्रिज्या आपको दी हुई है बेटा, कितनी त्रिज्या दी हुई है 6.28 मीटर, 28 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है वो ऊंचाई हमको दी हुई है यहाँ पर बेटा 10 मीटर। कितना दी हुई है 10 मीटर दी हुई है। तो तब हमको इस सवाल को दोबारा से करना है। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट टाइप के टाइप नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 1 का। यहाँ पर त्रिज्या आपको क्या दी हुई है बेटे 6.28 मीटर, ऊंचाई कितनी दी है 10 मीटर, त्रिज्या कितनी दी हुई है 6.28 मीटर। तो आपको जो दिया है r बराबर 6.28 मीटर, h बराबर कितना दिया हुआ है 10 मीटर। आपको क्या निकालना है नंबर 1 पर बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या फॉर्मूला होता है 2πr h होता है, 2πr h होता है। तो 2 इंटू, अब इस पाई की वैल्यू क्या रखनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप 22/7 नहीं रख सकते, अब आपको रखने पड़ेगा 3.14 मल्टीप्लाई 6.28 मल्टीप्लाई 6.28 मल्टीप्लाई h की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बेटा 10 दी हुई है। कितनी दी हुई है 10। तो अब इस मल्टीप्लाई को कर लेते हैं, 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 6.28 मल्टीप्लाई 10। अब बेटे यहाँ से देखो जो पॉइंट है ये हटाओगे, ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे, इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है 2, तो जहाँ पॉइंट है उसके बटे में 1, और जो पीछे 2 अंक है वहाँ पे क्या आ जाएगी 2 0 आ जाएगी। इसी तरह से ये पॉइंट हटाओगे, ये पॉइंट हटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 0, क्योंकि 2 अंक है पीछे। तो यहाँ पे बना 3 इंटू मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10,000 10,000, 1 0 से 1 0 कट गई यहाँ पर, तो ये आया 2 गुणा 324 628 बटे 1000। ठीक है, अब आप क्या करोगे बेटे 628 और 324 के आपस में गुणा करो बेटे, है ना। ये कितना होता है 4 8 32 का 2 का हासिल लग गया 3, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया आपका 11, हासिल लग गया 1, 6 चौक 24, 24 अरे कितना बेटा 25 गुणा,
1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 8, यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 6। अब 2 बार मल्टीप्लाई, 8 तिया 24 का 4 का हासिल लग गया 2, है ना। 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, और 6 तिया कितना आपका बेटे 18। अब इसको जोड़ दो, 2 9 और ये आ गया आपका 5 और 2 11 का 1 हासिल लग गया 1, 10 6 16 1 17 7 का हासिल लग गया 1 और 9 19। इतना आपका गुना करके आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 इतना 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 ये, और अपोन में कितना बेटे 1000। अब इसकी 2 से भी मल्टीप्लाई करनी है, मैं डायरेक्ट कर दूंगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको बेसिक से समझा रहा था, तो इसलिए 3 की मैंने मल्टीप्लाई आपको समझाई भी यहाँ पर, वरना मुझे कोई आवश्यकता थी नहीं, मैं डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकता था। पर आपको बेसिक से समझाने की जो मेरी प्राथमिकता है, उस आधार को लेते हुए मैंने आपको ये मल्टीप्लाई यहाँ पर समझाई। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 2 एकम 2 और 1 3, है ना। 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लग गया 1, 9 दूनी 18, 18 और 1 19 का 1 का हासिल लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, और बटे में कितना आ गया बेटा 1000, ठीक है ना। अब इसका गेम समझो क्या है, 1 2 3, 3 0 है तो पीछे से 3 डिजिट गिनो, 1 2 3, तो पीछे से 3 डिजिट गिननी है, उसके बाद पॉइंट लगा दो और बटे से 1000 हटा दो। 394.384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है सही बच्चों को ये क्वेश्चन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था, बेलन का वक्र परस 2 पाई r h, ठीक है। जल्दी से इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना सिखाता हूं आपको। कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है बेटा इसके संपूर्ण वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h प्लस r। अब इसको भी आप ऐसे करोगे, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा 6.28 और h की वैल्यू कितनी बेटा 10 प्लस कितना, प्लस में r की वैल्यू कितनी है 6.28, ठीक है। अब एक बात समझो, जैसे 10 प्लस 6.28 है तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम, इसको जोड़ेंगे ऐसे 10.00, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक 6.28, है ना। 08 8 02 2 06 6 और 1, ये इतना आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल बेस से समझाऊंगा भाई, बिल्कुल बेस से समझाना है। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, दोबारा से समझ लेते हैं इसको। 3.14 मल्टीप्लाई 6.28, यहाँ पे कितना आ गया आपका 16.28 आ गया, ठीक है ना। 2 मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई मैंने किससे की थी बेटे, दोबारा समझ लेते हैं अगर पहले क्वेश्चन में नहीं समझी। यहाँ पर पॉइंट है तो और पॉइंट के बाद कितने अंक है 2, तो 2 0 1 के पीछे और ये 1 4 हो जाएगा। ये भी क्या है बेटे 6, यहाँ पर पॉइंट है इसके पीछे 2 अंक है तो 2 8 ऐसे, और ये क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है बेटे 16, अच्छा यहाँ पे भी देखो 2 अंक है बेटे 2 8 आ जाएगा, और अपोन में क्या आएगा बेटे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी मल्टीप्लाई वैसे करेंगे हम, 1 बाई 1 इसकी मल्टीप्लाई भी सिखा देते हैं, रफ काम आप अपने पेपर में कर सकते हैं साइड में, ठीक है ना। सबसे पहले 3.14 और 628, इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा कितना बेटे 2, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18 और 2 20, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। 8 चौक 32 का 2 का हासिल लगा 3, 8 एकम 8 और 3 11 और 8 तिया 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8, 9 एकम 2 6 और 6 चौक 24 का 4 का हासिल लगा कितना बेटा 2, 6 एकम 6 2 8, 6 एकम 6 और 2 8 6 तिया
18, 6 18, हाँ। तो ये आ गया आपका 2, ये आ गया 9, 5 और 2 11, हासिल लग गया 1, 8 और 6 14, 2 16, 1 17 का 7 का, हासिल लग गया 1 और 9 1। ये तो गुना है यहाँ से हमारी 2 मल्टीप्लाई 97192 मल्टीप्लाई 16.28 अपॉन में कितना आ गया हमारा 1 2 3 4 0 आ गई। अब ये 4 डिजिट वाली से इसकी मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। देखो बिल्कुल हार्डेस्ट मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ बेसिक से। 197192, ठीक है ना, 1628। ये मल्टीप्लाई इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि जो हमारे आर्ट के छात्र हैं उनको हो सकता है ये चीज़ें थोड़ा कमज़ोर हो, तो उनकी सहायता करने के लिए मैं ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें ऐसे ही करनी पड़ेगी, आपके पास वहाँ पर कैलकुलेटर नहीं होगा। 8 दूनी 16 का 6 का हासिल लग गया 1, 8 नम 72, 72 1 73 का 3 का हासिल लग गया 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो गया बेटे आपका 15, 15 का 5 का हासिल लग गया 1, ठीक है ना। और है गलत कर दिया कुछ, 8 हाँ 8 सती 56, 8 सती 56 का 6 का हासिल लगे 5, है ना। 8 नम 72 और 5 कितना हो गया 77, हासिल लगे बेटे 7, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो गया बेटे आपका 15, 2 दूनी 4, 2 8 9 दूनी 18 का 8 का हासिल लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 7 दूनी 14 का 4 का हासिल लग गया 1, और 9 दूनी 18 और 1 19, हासिल लग गया 1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 दूनी 12 का 2 का, 6 नम 54 का 4, 12 का 2 का 54 और 1 55 का 5 का हासिल लगे 5, और 6 एकम 6, 6 और 5 कितना 11, हासिल लग गया 1, 6 सते 7 छंग 42 और 1 कितना बेटे 43 का 3 का हासिल लग गया कितना 4, और 6 नम 54, 54 और 4 कितना हो गया आपका बेटे 58, 58 का 8 का हासिल लगे 5, 6 एकम 6 और 5 11। यहाँ तक आ जाओ बेटे। अब यहाँ पे आ गया आपका कितना 2 9 1 7 9 1। अब इसको आप ऐड कर दो बेटे, ये ऐड करके कितना आया 6, ये कितना आया 7, ये कितना आया बेटे 15 का 5 हासिल लग गया 1, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो गया आपका 5 और 5 10 और 6 16, 1 17 का 7 का हासिल लग गया बेटा 1, ठीक है ना। ये 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 21 और 2 22, 22 का 2 का हासिल लग गया 2, ठीक है ना। 9 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20 की 0 हासिल लग गया 2, ठीक है ना। ये हो गया आपका 8 और 4 12, 12 और 7 कितना हो गया 12 और 7 19, 19 और 2 कितना 19 और 2 21 का 1 का हासिल लग गया 2, फिर से 10 और 2 12 का 2 का हासिल लग गया 1, 1 में 1 और 1 3। ये आपका यहाँ से आया इतना बड़ा। अभी 2 की मल्टीप्लाई और रह रही है इसमें। 3 2 1 0 2 7 5 7 6 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना 1 2 3 4 5 6। अब 2 की मल्टीप्लाई और कर लो बेटे। 6 दूनी 12 का 2 का हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1, है ना। 10 और 1 11 का 1 का हासिल लगा 1, और ये 7 दूनी 14 और 1 15 का 5 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 0 2 4 6, और अपोन में कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो पीछे से 6 डिजिट हम क्या करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद में पॉइंट लगेगा, यानी आंसर आ जाएगा 442.055152। या तो आंसर ये लिखोगे इतने इकाई स्क्वायर लिखोगे, या क्या लिखोगे 642.05 इकाई स्क्वायर। यही आपका क्या होगा बेटे आंसर होगा। तो देखो कितना लेंथी सवाल हो गया था ये हमारा। हो सकता है कभी कभी आपके पास में इस तरह की हार्डेस्ट कैलकुलेशन भी आ जाए, तो ये हार्डेस्ट कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाओ, इसीलिए मैंने ये इतना लेंथी सवाल, इतने हार्डेस्ट कैलकुलेशन का सवाल आपसे लिया है, आपको अच्छे से मल्टीप्लाई समझाने के लिए। ठीक है ना, आइए बढ़ते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की ओर।
आइए अब टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 में क्या कहा गया है बेटे, एक लंबवर्तीय बेलन, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। उसके आधार का व्यास ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर, इसका हल। सवाल में एक चित्र बना लेते हैं बेटे अपना अच्छा सा। ये आधार है, एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये बेटे आधार है ना इसका, ये आधार है इसका, ये हमारा पूरा का पूरा बेलन हो गया आधार। और आधार होता क्या है बेलन का, वर्त होता है। और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटे, वर्त का क्षेत्रफल। मैंने जब आपको लाइव सेक्शन लिया था उसमें सबसे पहले बेलन के बारे में बताया था और वहीं पर मैंने आपको कंसेप्ट में रोक के बताया था वर्त के बारे में डिटेल से। तो आप उस वीडियो को, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको वर्त के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर दिया है, क्या दिया है बेटे, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आधार के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये आर की वैल्यू निकाल लूँ मैं यहाँ से, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16 पाई, और ये पाई इधर गुणा में इधर जाके क्या जाएगा बेटे, भाग में, पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 16, ठीक है ना। अब ये दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, बिल्कुल आधार से बता रहा हूँ ये बात, तो आर स्क्वायर का वर्गमूल लिया आपने और बेटे इसका भी आपने वर्गमूल लिया। देखो इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल आधार से चलना, तो चलो भाई लोग, इस वर्गमूल का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। 4 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब होता है 4 गुना 4 और बाहर 2। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इससे नियम को भी समझो, अगर a की पावर n और इस सारे की पावर 1/m लिख रही है तो इसका मतलब होता है a की पावर n/m। तो वैसे यहाँ पर बना हुआ है कि r की पावर 2/2 और ऐसे यहाँ पे बन जाएगा 4 की पावर 2 और बटे 2। बिल्कुल आधार से बता रहा, डायरेक्ट भी आंसर इसका 4 आ सकता था यहीं पे, पर बिल्कुल कैसे आता है, बिल्कुल जीरो से, है ना। जो हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं 5वीं क्लास में, वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते हैं इसको निकालना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 से 2 कट गया तो r बराबर आ गया, ये 2 से ये 2 कट गया तो r बराबर आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। पूछा सवाल में क्या है, सवाल में पूछा है आधार का व्यास। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो मैंने लाइव सेशन में क्लास ली थी उसमें मैंने व्यास और वर्त का क्षेत्रफल सब कुछ वर्त के बारे में बताया था, उस वीडियो को आप जरूर देखना, तभी आपको ये सारे क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आधार का व्यास क्या होता है बेटा, आधार का व्यास होता है 2 × r, और आधार का व्यास 2 × r, 2 × r की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 4 आई ना, तो गुना 4, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया बेटे, इसका आंसर हो गया। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं, टाइप 2 पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। टाइप 2 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर एक हम। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थोड़ा सा मनोरंजन भी जरूरी होता है मैथ में, समझने में आसानी होती है, लाइट सा माहौल हो जाता है। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है बेटे आपको कितना,
144, कितना दिया हुआ बेटा 144, या मैं बोलूँ तो बेटा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसके आधार का व्यास ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको दोबारा से ये वर्त दिया हुआ है, ये बेलन हो गया, ये इसका आधार हो गया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बेलन बन गया। जो इसका आधार होता है तो वर्त का आधार, वर्त के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो दिया है पेपर में, बिल्कुल आप ऐसे ही करेंगे, दिया है क्या, आधार का क्षेत्रफल, किसके आधार का क्षेत्रफल, वर्त के आधार का, बेलन के आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है बेटा, आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और ये क्षेत्रफल दिया कितना है सवाल में 88 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना 88। ठीक है ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर स्क्वायर बराबर कितना 88। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा बेटे, देखो ये 7 भाग में है, इधर जाके गुणा में, और ये 22 क्या है आर के साथ गुणा में, तो बराबर के इधर जाके क्या में जाएगा, ये भाग में जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 88 × 7 और बटे 22, 22 चौक 88, पहाड़े याद होने जरूरी है भाई, 4 × 7। अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, इस बार बेस नहीं समझाऊंगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कंप्लीट बेस समझाया है इस बात का। ठीक है ना, तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे पॉज करके एक बार उस चीज़ को देखिए और समझिए। तो यहाँ से हो जाएगा दोनों ओर का वर्ग लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, ये मैंने इसका वर्गमूल लिया बेटे। इधर 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 × 2 और 7 ऐसे रह जाएगा, 2 × 2 और गुणा 7। ठीक है, देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, यहाँ पर r का एक पेयर बन गया, r का पेयर बन गया, यानी r की पावर 2 होगी, r की पावर अगर 2 होगी तो उसमें से केवल बाहर r आ जाएगा। यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया, 2 × 2, और जब वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो काफ़ी 2 बार, खाली 2 बार आ जाएगा। परंतु यहाँ 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा, तो 7 बेटे वर्गमूल में ऐसे रहेगा, है ना। r बराबर 2 × √7 सेंटीमीटर आई त्रिज्या, हमें निकालना व्यास, तो व्यास बराबर होता है d बराबर होता है 2r, यानी 2 × त्रिज्या की वैल्यू क्या आई 2 × √7, 2 × √7, 2 × 2 कितना हो गया 4√7 सेंटीमीटर। ऐसे भी आंसर आ सकता है, रूट में भी आंसर छूट सकता है आपका। ठीक है ना। अच्छा, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 3 के। इस क्वेश्चन को आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाइए। तो आइए अब टाइप नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ऑनलाइन शिक्षण को, और अपनी कमेंट्स हमें दीजिए। टाइप नंबर 3 की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 3 का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ज्ञात।
तो देखो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, अपना एक लंबवर्तीय बेलन बना लेते हैं। ये लंबवर्तीय बेलन है बेटे हमारा, ये हमारा एक लंबवर्तीय बेलन है। इस लंबवर्तीय बेलन की इस केंद्र से इस केंद्र तक के बीच की जो ऊंचाई है त्रिज्या है। यहाँ पर त्रिज्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या कितनी होगी बेटे 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा 7 सेंटीमीटर हो गया। और ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, इसको मैंने एच मान लिया, क्वेश्चन मार्क, ये हमको निकालनी है। और जो इसका ये सेकंड फेज होता है इसको हम बोलते हैं बेटे वक्र पृष्ठ, जिसको हम बोलते हैं बेटे इसका वक्र पृष्ठ, यानी गोल गोल। देखो मार्कर का जो ये सिरा है ये वक्र पृष्ठ है, ये हमें दिया हुआ है सवाल में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे बेटे क्या क्या हमको दिया हुआ है। दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी r बराबर दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है सवाल में बेटे 140 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप एक बार कमेंट करेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ? 2 पाई r h होता है, 2 पाई r h होता है बराबर 140 पाई। ये पाई से ये पाई कट गया, या तो ऐसे समझो या फिर कैसे समझो, वैल्यू रख लेते हैं 2 पाई मल्टीप्लाई r की वैल्यू 7 गुणा h हमें निकालना है, वो ऐसे ही छोड़ दिया 140 पाई। अब ये सारी चीज h की गुणा में है तो बराबर के इधर जाएगी तो भाग में जाएगी। तो h बराबर आ जाएगा 140 पाई बटे 2 गुना पाई गुना 7। ये बटे में, ये अंश में है और ये हर में है और ये अंश में, ये आपस में घट गई 1 हो गया, ठीक है ना। आगे क्या हो गया 140 और बटे में 7 दूनी 14, 14 ही कम 14, 14 धाम 140। तो h बराबर कितना आया आपका आंसर 10 सेंटीमीटर आ गया। यही हमें निकालना था सवाल में, ठीक है। इस पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेंगे आपसे यहीं पे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन का पूरा लेते हैं स्क्रीन इसका एक क्वेश्चन। अब बेलन का वक्र पृष्ठ हमको बदल के दे दिया, यहां पर वक्र पृष्ठ और त्रिज्या दोनों ही बदल दी, यहां पर दोनों हमको दिया है कितना 22 44, ये दिया हुआ है बेटे 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो इसके आधार की त्रिज्या है, जो आधार की त्रिज्या हमें दी है यहां पर, वो कितना दी हुई है, वो दी है 2 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है बेटा 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आइए करते हैं ऐसे सोल्व हम क्वेश्चन को जल्दी से, या इसको मैं 88 ले लेता हूं, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ठीक है ना। तब करते हैं, यहां पर जो मुझे त्रिज्या दी हुई है बेटा कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। यहां भी हमारा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये मुझे निकालना है ना। बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटे 88 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये मेरा 2 की जगह क्या हो जाएगा 7 की जगह 2 हो जाएगा, 140 पाई की जगह क्या आ जाएगा 88 दिया हुआ है खाली, ठीक है ना। इससे आगे मैं मिटा के आपको सोल्व करता हूँ। अभी यहाँ तक की बात समझ में आई सभी बच्चों को। अब देखो ये पाई की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी क्योंकि इससे कुछ नहीं घट रहा इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना पाई की वैल्यू 2/22/7, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में पाई बराबर 3.1714 नहीं दिया, तो हम यहाँ पर 22/7 रख सकते हैं। गुना 2 गुना h बराबर कितना बेटा 28। ये 7 क्या है भाग में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 22 दूनी कितना 44 और 44 दूनी कितना बेटे 88। तो ऊपर कितना आ गया 88 गुना h बराबर कितना 88 गुना 7, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये 88 भाग में जाएगा 88 गुना 7 और बटे कितना बेटे 88, 88 कम 88, तो h बराबर कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। जरूरी नहीं है सेंटीमीटर है, ये मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी हो सकती है यूनिट। तो ये आ गया, इसकी ऊंचाई क्या आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई। अब आप सभी के लिए टाइप 3 पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद से सोल्व करना है।
क्योंकि मेरे जो प्यारे दोस्त हैं उनमें से आपको एक कंप्लेन आई थी कि आपने हमको होमवर्क के लिए या प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नहीं दिए, तो ये क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस का है। प्लीज सोल्व एंड सेंड द सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स। वक्त पृष्ठ बराबर दे दिया यहाँ पर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो आधार की त्रिज्या है वो आधार की त्रिज्या आपको यहाँ पर दे दी, आधार की त्रिज्या दे दिया आपको यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तब आपको बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हो सके तो उसका फोटो सेंड कर भेजेंगे। मैं सभी को उसका चेक करके बताऊंगा राइट है कि नहीं। और नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें हम फर्स्ट यही क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाएंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये मुझे लग रहा है बहुत संभावना है इसके आने की। क्वेश्चन नंबर टाइप जो 3 सिखाया उसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन मेरे दिल के काफ़ी पास है, मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये वाकई में। इसमें दिया गया है 2 लंबवर्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्या में अनुपात 2:1 है तथा उनकी ऊंचाइयों में उनकी ऊंचाई समान है। उनकी ऊंचाई क्या है बेटा? एक समान है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल बेसिक से समझा देता हूँ बेटे। क्वेश्चन भी 2 बेलन है, तो 2 बेलन हमें ऐसे दिए हुए हैं बेटा। एक बेलन ये हो गया हमारे पास, इसकी त्रिज्या पता नहीं, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? h। एक दूसरा बेलन सेम ऊंचाई का, समान ऊंचाई का, यहाँ पर एक दूसरा बेलन दिया हुआ है बेटा ये, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई भी कितनी है? इसकी ऊंचाई भी कैपिटल H है, पर इसकी जो त्रिज्या है उसे हमने R1 कह दिया और इसकी त्रिज्या क्या कह दी हमने? R2 कह दी, है ना। तो सवाल में क्या दिया है? सवाल में दिया है R1 और R2 का जो अनुपात है, त्रिज्याओं का अनुपात जो है बेटा क्या दिया है? 2:1 दिया हुआ है, ठीक है ना। 2:1 दिया है। तो हम मान लेते हैं, माना पहले बेलन की त्रिज्या बराबर 2x, यहाँ 2 को x से गुणा कर दो। दूसरे बेलन की त्रिज्या बराबर कितना? 1x, ठीक है। अब क्या निकाल लेते हैं बेटे? प्रश्नानुसार। क्या कर देते हैं? प्रश्नानुसार बिल्कुल ऐसे कर रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करके आने हैं। प्रश्नानुसार आयतनों का अनुपात, तो पहले बेलन का अनुपात आयतन क्या होता है बेटे? पाई R1H, और अनुपात का मतलब क्या होता है बेटे? बटे कर दो। क्या कर दो? बटे कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका? आयतन को ऐसे लिख सकते हैं हम V1 बटे V2, यानी पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। पहले बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या बेटे? पाई R1H, दूसरे बेलन का पाई R1²H, दूसरे का बेटे पाई R2²H हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो सेम चीज है वो काट दो। देखो पाई से तो पाई कट गया और H से H कट गया, तो V1 बटे V2 क्या बचा आपके पास में? R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू क्या है? V1 अपॉन V2। R1 की वैल्यू है 2x, तो यहाँ पे रखो 2x का इस वर्ग स्क्वायर, और R2 की वैल्यू क्या है बेटे? 1x, तो यानी x का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खोल दो,
2 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दूनी 4 और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या है 4/1। तो आयतनों में अनुपात क्या आ गया आपके पास में बेटे, V1 V2 आ गया आपके पास 4:1, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्लियर है सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, क्लियर है सबसे अच्छे से? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से अपने नोट्स रेडी करेंगे। आइए इसका इस पे एक टाइप क्वेश्चन और लेते हैं हम धीरे से जल्दी से। त्रिज्याओं का अनुपात इस बार दे दिया बेटे इन्होंने 2:3 दे दिया, ठीक है ना। तो उनकी ऊंचाई समान है, तो उनका आयतनों का अनुपात दोबारा से ज्ञात करना है। दोबारा से यही R1 R2 में दिया हुआ है, R1 R2 का रेशो इस बार हमें क्या दे दिया बेटा, 2:3 दे दिया। तो पहले बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 2x, और दूसरे बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3x, ठीक है ना। दोबारा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बेटे, V1/V2, यानी V1 का फॉर्मूला πr1 का स्क्वायर h और अपॉन πr2 का स्क्वायर h से h कट गया क्योंकि ऊंचाई समान है, पाई से पाई कट गया, एक जैसी वैल्यू होती है। तो आपके पास में बचा R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आया V1/V2, R1 की वैल्यू क्या है 2x का स्क्वायर, R2 की वैल्यू क्या है बेटा 3x का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और x का स्क्वायर कितना होता है x, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का स्क्वायर कितना होता है बेटे x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से हमारे पास अनुपात में क्या अनुपात आया, पहले बेलन का आयतन का अनुपात, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन बराबर आ गया बेटा 4/9। 4/9 को क्या लिख सकते हैं हम 4:9। यही आपका क्या आ गया बेटे, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। इसका भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, उससे भी आप अपना सोल्व करना यहीं पर, और उसका फोटो लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल चेक देयर, है ना। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आई विल क्लियर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द डाउट सेक्शन। अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपका मैं दे रहा हूं यहाँ पर, ये है 3:4। जल्दी से नोट करेंगे बेटा क्या क्वेश्चन है, इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। दो लंबवर्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में अनुपात 3:4 है तथा उनकी ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने लंबवर्तीय बेलन की क्लास नंबर 3 करी, जिसमें हमने इसके टाइप नंबर 4 तक के सभी के 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व कराए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैंने ये दिया है, ये आपको करना है। इससे पहले टाइप पे भी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको लिखा था। सभी प्रैक्टिस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है ना। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे 6 बजे ऑनलाइन शिक्षण में। तो आप सभी दोस्तों से गुजारिश है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल ऑनलाइन शिक्षण एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स इन द डाउट लाइव क्लास, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आप सभी तैयारी करते रहिए। ऑनलाइन शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि आने वाले एग्जामिनेशन में मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी में आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए जाए। आपकी सफलता ही हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद।